नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। आज इस इनसाइड स्टोरी में आपको बताएंगे कि आखिर राजस्थान बीजेपी के भीतर जो ये उठापटक चल रही है, और केवल उठापटक नहीं, जबरदस्त उठापटक चल रही है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और आखिर ये उठापटक जो बीजेपी के भीतर है, ये आखिर संभाले क्यों नहीं संभल पा रही है। अब देखिए, चाहे वसुंधरा राजे हों, राजेंद्र सिंह राठौर हों, तमाम बीजेपी के दिग्गज चेहरे उसी लाइन पर चलते दिखाई दे रहे हैं जिस लाइन को तय किया था, जो लकीर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने खींच दी थी। बावजूद इसके, जब हर एक नेता शांत है, तो बावजूद इसके क्यों बीजेपी के भीतर यह घमासान है। और घमासान किस बात का? देखिए, राजेंद्र सिंह राठौर को लेकर जिस तरीके से नटबोल्ट प्रभारी राधा मोहन सिंह ने कसे थे, वो दांव जो है, या यूं कहें कि वो उनका व्यवहार उल्टा पड़ता राधा मोहन पर दिखाई दिया, और जिस वजह से एक यूं कहें कि राजेंद्र राठौर के समर्थकों में नाराजगी भी हुई। दूसरी तरफ राधा मोहन सिंह जो प्रभारी हैं बीजेपी के, अब वो किस तरीके से पूरे प्रदेश भर में विरोध का सामना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी, देखिए, गाड़ी का घेराव किया जा रहा है, उनको घेरा जा रहा है, विरोध किया जा रहा है, पुतले फूके जा रहे हैं, यहां तक कि बीते दिन तो उदयपुर में उनकी गाड़ी को घेरकर उन पर स्याही अटैक यानी इंट अटैक तक कर दिया गया। यह सब स्थिति क्यों बन रही है, यह आपको बताते हैं। दरअसल देखिए, राजस्थान बीजेपी के भीतर जो स्थिति मौजूदा समय में है, उसमें चाहे सरकार की बात की जाए, पहले बीजेपी के भीतर की बात करते हैं। राजस्थान बीजेपी में अगर सबसे बड़े ओहदों पर बात की जाए तो 3 लोग इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले बात मुख्यमंत्री भजनलाल की, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की, और तीसरे प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल की। ये तीनों चेहरे जो राजस्थान की राजनीति में ऐसे हैं जिन्हें देखकर यह लग रहा है कि इनका बीजेपी के भीतर आम कार्यकर्ताओं से, जमीनी कार्यकर्ताओं से वो जुड़ाव नहीं है। अब देखिए, ये तीनों ही चेहरे, चाहे मुख्यमंत्री भजनलाल हो, अध्यक्ष मदन राठौर हो, या प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, मुख्यमंत्री पहली बार के विधायक, और पहली बार विधायक बनते ही उनको सीएम पद पर काबिज कर दिया गया। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से वो जुड़ाव नहीं है जिस तरह से पुराने बीजेपी के दिग्गज नेताओं का हुआ करता था। मदन राठौर साहब, इनको लेकर भी कहा जाता है कि चूंकि बीजेपी में विधानसभा चुनावों के वक्त टिकट न मिलने को लेकर इन्होंने बगावत जो है, वो भी बगावत भी दिखाई थी, वो तो शीर्ष नेतृत्व के कहने पर पार्टी से पूरी तरह से बागी नहीं हुए थे और इनाम के तौर पर फिर राज्यसभा भेजा गया। उनका भी जमीनी स्तर पर वो जुड़ाव, वो होल्ड कार्यकर्ताओं पर नहीं है। और प्रभारी उत्तर प्रदेश गोरखपुर इलाके से आए हैं, उनका भी राजस्थान में जमीनी कार्यकर्ता से जुड़ाव नहीं है। और ये देखिए, तो राजस्थान बीजेपी और सरकार कुल मिलाकर तीनों जो 3 बड़े चेहरे थे, उनका जिक्र हमने किया। अब देखिए, ठीक इसी तरीके से राजस्थान सरकार में भी देखिए, राजस्थान सरकार के भी 3 बड़े चेहरे, उनमें भी जमीनी कार्यकर्ता, उनके प्रति जमीनी कार्यकर्ताओं का वो विश्वास अभी बन नहीं पाया है। चाहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा। मुख्यमंत्री का तो हम जिक्र पहले ही कर चुके हैं कि तीसरी या चौथी पंक्ति के नेता राजस्थान में हुआ करते थे। पहली बार एमएलए चुने गए और पहली बार ही उनको मुख्यमंत्री पद पर बैठा दिया गया। वो जुड़ाव की कमी महसूस अभी होती दिख रही है जो जमीनी कार्यकर्ताओं से होनी चाहिए। दिया कुमारी सांसद विधायक पहले रह चुकी हैं, लेकिन कभी भी दिया कुमारी को सक्रिय राजनीति में, पहले जमीनी राजनीति पर, सड़कों की राजनीति में कभी देखा नहीं गया होगा। कभी बीजेपी के विरोध प्रदर्शनों में, पूर्व की गहलोत सरकार को घेरते हुए, सड़कों पर आंदोलन करते हुए कभी दिया कुमारी नजर नहीं आई थी। यानी एक्टिव पॉलिटिक्स जो बीजेपी की राजस्थान में रही है, उसकी एक सक्रिय चेहरा कभी दिया कुमारी नजर नहीं आई। और ठीक इसी तरीके से प्रेमचंद बैरवा साहब, विधायक भले पहले रह चुके हों, लेकिन जमीनी स्तर पर वो जुड़ाव कार्यकर्ताओं से नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो मूल कार्यकर्ता है, जो दरी चादर बिछाने वाला कार्यकर्ता है, जो एक
भविष्य की तलाश में, बेहतर राजनीतिक भविष्य की तलाश में कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है, उसको अब इन नेताओं पर थोड़ा विश्वास कम हो रहा है और इसी वजह से वो जुड़ाव की कमी शीर्ष बीजेपी का जो राजस्थान में शीर्ष नेतृत्व है वो नहीं हो पा रहा है। मूल कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता जब देख रहा है तो वो वसुंधरा राजे की तरफ देखता है, राजेंद्र राठौर की तरफ देखता है, लेकिन इन नेताओं की स्वीकार्यता अभी नहीं हो पा रही है। इसलिए अब देखिए ना, सबसे बड़ा उदाहरण इसका देखिए कि बीते दिन प्रदेश प्रभारी की काफिले को रोका गया, उनकी गाड़ी का घेराव किया गया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इंक अटैक प्रदेश प्रभारी पर कर दिया, लेकिन आज एक भी बीजेपी कार्यकर्ता इसके विरोध में सड़कों पर नजर नहीं आया, इसका विरोध नहीं किया। हालांकि इस मामले को लेकर राजनीति खूब हो रही है। राधा मोहन दास अग्रवाल ने सचिन पायलट पर जमकर निशाने साधे हैं। मदन राठौर साहब ने तो यहां तक भी कह दिया कि इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। हालांकि अगर हमारे कार्यकर्ता भी चाहें तो लोगों को गांव तक में घुसने ना दें। तमाम बड़े बड़े नेताओं के बयान कल की घटना पर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी का एक कार्यकर्ता भी अपने प्रभारी के घेराव और इंक अटैक पर घर से बाहर निकलकर सड़कों पर नहीं आया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो मूल कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता है, इन बीजेपी के नेताओं से, बड़े नेताओं से, सरकार में बैठे जो सत्तासीन नेता हैं या संगठन में जो पदस्थ हैं, उन नेताओं से कनेक्ट कार्यकर्ताओं का नहीं बन पा रहा है। अब राजेंद्र राठौर को लेकर जिस तरीके का कंडक्ट या जिस तरीके का बिहेवियर प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल का रहा, एक चिंगारी जरूर विरोध की राधा मोहन दास अग्रवाल के खिलाफ भड़की और कहीं ना कहीं एक सिंपैथी फैक्टर राजेंद्र राठौर के लिए क्रिएट हुआ। राजेंद्र राठौर के समर्थन में तो देखिए, करणी सेना के अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह कलवी साहब की जयंती समारोह में, उस कार्यक्रम में तमाम क्षत्रिय नेता, राजपूत नेता इकट्ठा हुए थे। कार्यक्रम था, वहां पर बीजेपी के बड़े क्षत्रिय नेता आनंद मोहन ने तो यह तक कह दिया कि एरो गैरो को राज्यसभा भेजा जा रहा है, लेकिन राजेंद्र राठौर को उनका सम्मान नहीं मिला, उनके हक का सम्मान उन्हें नहीं मिला। और ये उस मंच से बात कही गई जिस मंच पर खुद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बैठी हुई थी। अब राजेंद्र राठौर को लेकर एक सिंपैथी फैक्टर जो जनरेट हुआ, उसका असर जो है वो राजपूत वर्ग में अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंता की बात हो सकती है। बीजेपी के माथे पर जरूर बल आएंगे। और जब ये बात आनंद मोहन ने उस मंच से कही तो आपने देखा होगा, गौर कीजिएगा, दिया कुमारी उस मंच पर मौजूद थी और उनके चेहरे, उनके हाव भाव पढ़कर यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि आनंद मोहन के इस बयान से वो कंफर्टेबल नहीं है। काफी असहज दिया कुमारी नजर आ रही थी। अब ठीक उसी तरीके से दूसरी तरफ जो प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल सचिन पायलट को लेकर घिरते दिखाई दे रहे हैं, वहां पर कोई भी कार्यकर्ता उन पर हुए इस अटैक के विरोध में सड़कों पर नहीं है। तो बीजेपी की इस खींचतान, इस उठापटक में सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या वाकई कार्यकर्ताओं पर होल्ड नहीं बना पाए हैं मुख्यमंत्री से लेकर संगठन में बैठे जो नेता हैं। सवाल यह उठता है कि मुख्यमंत्री जो अब लगातार अपनी छवि बदलने पर काम कर रहे हैं, उपचुनाव से पहले उस चुनौती को पार करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जनता का चेहरा लोगों के बीच खुद को साबित कर पाएं, मैन ऑफ द पीपल खुद को साबित कर पाएं। और इसके लिए बड़ी जद्दोजहद कवायद कर रहे हैं। ट्रेनों में जा रहे हैं और ट्रेनों में जाते हुए लोगों से मिल रहे हैं, जन सुनवाई कर रहे हैं। सड़कों पर निकलते हैं तो आम आदमी की तरह रेड लाइट पर अपनी गाड़ी रोक खड़े हो जाते हैं। इस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब संगठन और सरकार दोनों के नींव जो हैं, जड़ें जो हैं वो खोखली होने लगे, तो फिर इस घाव को कैसे भरा जाएगा, या यूं कहें कि उस गैप को कैसे भरा जाएगा जो फिलहाल एक गैप कार्यकर्ता, सरकार और संगठन के बीच बनता हुआ दिख रहा है। आने वाले उपचुनावों में क्या इसका असर दिखाई देगा? क्या एक सेटबैक के तौर पर
उपचुनावों में बीजेपी के लिए यह स्थिति बनने वाली है, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सवाल उठता है कि शीर्ष नेतृत्व इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि प्रदेश प्रभारी को भेजा गया सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए और चुनावों में उपचुनावों के लिए पार्टी को नई दिशा और नई ऊर्जा देने के लिए, बावजूद इसके वो ऊर्जा बीजेपी कार्यकर्ताओं के भीतर नजर नहीं आ रही है। ऐसे में क्या पार्टी अपने बड़े नेताओं को जो फिलहाल हाशिए पर हैं उनको रिकॉल करेगी? और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या बीजेपी के भीतर जो कार्यकर्ताओं में अभी अपने बड़े नेताओं के लिए जो एक कसक है, उनके साइडलाइन किए जाने पर या उनको हाशिए पर धकेल दिए जाने पर, क्या वो कसक एक चुनावी सेटबैक के तौर पर भी उपचुनाव में हमें देखने को मिलने वाली है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। इसी सवाल के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये इनसाइड स्टोरी, ये वीडियो जानकारी जो है पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए आप हम तक पहुँचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।